Hello everyone, I'm Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube channel. केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज आई हुई है, पीआरटी टीचर की, जो कि 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। पीआरटी टीचर या प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर आप कैसे बन सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में? वैसे इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर भी वीडियो अपलोड किया है, लेकिन आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, सभी का रिप्लाई कमेंट्स में नहीं दे पाती हूँ। सो मैंने प्राइमरी टीचर के लिए एक अलग से आज आपके लिए एक और वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन। क्योंकि वैसे तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं, या तो आप वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप करते हैं, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। आप वीडियो पूरा देखा कीजिए। क्वेश्चन आता है कि आफ्टर 12th हम पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, या आफ्टर ग्रेजुएशन हम एलिजिबल हैं या नहीं। क्या ग्रेजुएशन जरूरी है, या जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे? ये इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के, सेकंड है कि बीएड, बीएलएड, डीएलएड इनमें से क्या हमारे पास होना चाहिए, तब हम प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन आता है वो सीटेट, सीटेट जरूरी है या नहीं, एंड मिनिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे रिक्वायर्ड रखी जाती है उसमें कितना परसेंटेज हमारे पास होना चाहिए। सो यही कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ही के ये क्वेश्चंस हैं जिनका रिप्लाई मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे रही हूँ। क्योंकि आप लोग कमेंट में भी रिप्लाई देने के बाद भी बार बार कमेंट करते हैं, कमेंट नहीं देखते हैं, जो ओल्ड कमेंट होते हैं, या आप उनको देख लिया कीजिए। आपको रिप्लाई, अगर मैं किसी कमेंट का रिप्लाई देती हूँ तो आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। चलिए अभी हम इसके देख लेते हैं, इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, पूरा हम फिर से एक बार इसको कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीआरटी टीचर की जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो सबसे ज़्यादा, अभी जो केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट पर, उसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर के लिए आई हैं। 6000 प्लस वैकेंसीज आई हैं ओनली प्राइमरी टीचर के लिए। तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं फिर से। सैलरी लेवल 6 से रहती है 35,400 से 1,12,400, एंड अपर एज लिमिट जो रखी गई है ये है 30 साल। अपर एज लिमिट 30 ईयर है जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन हम देखेंगे तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसमें 12th करेंगे या ग्रेजुएट करेंगे, तो यहाँ पर 12th एंड ग्रेजुएट दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं प्राइमरी टीचर बनने के लिए। फर्स्ट, इसमें आपके पास बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। सीनियर सेकेंडरी, आपने 12th पास किया हुआ है, एटलीस्ट परसेंटेज कितना होना चाहिए 12th में, 50% मार्क्स के साथ, और 12th के साथ में अगर आपने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हुआ है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन में भी सीनियर सेकेंडरी आपने 50% मार्क्स के साथ किया हुआ है और 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड किया हुआ है, वो भी कैंडिडेट प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है। ये दो कंडीशन आपको समझ आई, ये 12th बेस पर है। और तीसरी कंडीशन है 12th बेस पर, वो है सीनियर सेकेंडरी आपने 50% मार्क्स से अगर किया हुआ है, 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में आपने लिया हुआ है, तो भी आप यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। ये तो हुई 12th बेस पर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप 12th बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 12th 50% मार्क्स से, किसी भी सब्जेक्ट से आप हो 50% कम से कम आपका मार्क्स से पास आउट होना चाहिए 12th। साथ में आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, या आपने बीएलएड 4 ईयर का किया हो, या फिर आपने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में लिया हो। ये तो हुई 12th बेस पर। अब जो ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर 12th और ग्रेजुएशन दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अभी हमने 12th बेस पर देख लिया, अब हम यहाँ पर ग्रेजुएशन बेस पर देखेंगे। ग्रेजुएशन बेस पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए कम से कम, एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएड अगर आपने किया है तो भी आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। ओके, सो 12th एंड ग्रेजुएट दोनों ही कैंडिडेट के लिए
प्राइमरी टीचर के लिए दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आपने देख लिया किसके साथ, 12th के साथ एंड ग्रेजुएशन के साथ, यानी 12th और ग्रेजुएशन में परसेंटेज तो कम से कम आपका 50% होना चाहिए। आप चाहे 12th बेस पर अप्लाई करें या ग्रेजुएशन बेस पर अप्लाई करें। उसके साथ ग्रेजुएशन बेस पर कर रहे हैं तो साथ में बीएड होना चाहिए। 12th बेस पर कर रहे हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, या आपने 4 ईयर का इसमें वीएलएड किया हुआ है, या डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है तो ओके। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश की नॉलेज आपको होना चाहिए। अब बात आती है सीटेट की, तो सीटेट के लिए भी आप देखिए, प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। जो टीजीटी टीचर होते हैं उनके लिए पेपर सेकंड क्वालिफाई होता है सीटेट का, एंड प्राइमरी टीचर के लिए सीटेट का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, प्राइमरी टीचर के लिए पेपर फर्स्ट सीटेट का, टीजीटी टीचर के लिए पेपर सेकंड, सीटेट का पेपर सेकंड, और पीजीटी टीचर के लिए सीटेट रिक्वायर्ड नहीं है। तीनों के लिए मैंने आपको इसमें बता दिया सीटेट के लिए। ओके, सो ये रहा। अब एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाता है। तो जो बेसिक से आपके पॉइंट्स थे, एक तो बीएड को लेकर के था, सीटेट को लेकर के था, और परसेंटेज को लेकर के था, और साथ में आफ्टर 12th है, आफ्टर ग्रेजुएशन। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए। 12th के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए, 12th के साथ आपके पास 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, तीनों में से आपके पास जो भी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट आपके पास होना चाहिए, पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, सो अभी आपको प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, आशा करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको आई बटन एंड स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, वहां से आप उनको विजिट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।